सबसे पहले तो राधे राधे अंकल। राधे राधे प्रभु जी। अंकल आज ना मेरा एक सवाल है जो मेरे मन में है और काफी सोचने वाली बात है कि हमारी गीता में पुराण में लिखे हुए हैं कि भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, लेकिन अगर भगवान हमारे अंदर वास करते हैं तो हम मनुष्य इतनी हिंसा कैसे कर लेते हैं? भगवान हमें रोकते क्यों नहीं? इतनी दुनिया में इतनी चोरी हिंसा हो रही है, लड़ाई हो रही है, बुराइयां हो रही हैं, तो ये भगवान रोकते क्यों नहीं हमें अगर वो हमारे अंदर वास करते हैं तो? आपने आज सही क्वेश्चन किया है कि परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। यही बात गीता में बताई गई है और वेद शास्त्रों में भी बताई गई है कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति एक गलत काम कैसे कर लेता है, बुराई कैसे कर लेता है और सारे अपराध कैसे उससे बन जाते हैं, उसका सीधा सा कारण यह है कि मनुष्य जीते जी अपनी इस बात को नहीं समझ पाता कि परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है और ना ही यह इस बात को देख पाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने अंदर झांक के परमात्मा को जाने और अपने आत्म साक्षात्कार करे। लेकिन समस्या ये है कि आदमी स्वयं के अंदर जाता ही नहीं, वह संसार के अंदर दौड़ता रहता है क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर खुलती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भगवान ने हमें दिया क्या है। जब तक हम ये नहीं देखते कि हमें भगवान ने दिया क्या है, तब तक हम ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा दी है, दूसरा उसका मन दिया है, तीसरा उसका शरीर दिया है। लेकिन आदमी शरीर में ही उलझा रहता है और मन के द्वारा शरीर में और नई नई चेतना में, नए नए विकारों में उलझा रहता है। वह आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाता और जब तक वह आत्मा तक नहीं पहुंचेगा तब तक आत्मा को जान ही नहीं सकता। आपको पहले ये समझना होगा कि अपराध करने वाला कौन है। अपराध करने वाला मन है, शरीर है या आत्मा है। आत्मा कभी भी अपराध नहीं करती, आत्मा किसी भी कर्म का निर्माण नहीं करती। गीता में ये बताया गया है कि आत्मा कभी भी आपको कुछ भी बोलती ही नहीं है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये चीज करनी है। ऐसी आत्मा कभी नहीं बोलती। ये बोलने वाला कौन है? मन। मन ही आपको उलझाए रहता है संसार में कि अब ये करना है, अब ये पाना है, अब ये चीज करनी है। मन के 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इच्छा। ये 6 विकारों के द्वारा ही आदमी इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में दौड़ता है। और मन की 2 ही दृष्टियां हैं, मुझे मिलेगा क्या और मेरा फायदा क्या। इन 2 चक्रों में ही आदमी फंसा रहता है कि मुझे प्राप्त क्या होगा, मेरा फायदा क्या। इन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर में आदमी पूरी जीवन भर लगा रहता है और उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे आत्म साक्षात्कार भी करना है। लेकिन जब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा वह भगवान से संपर्क नहीं कर सकता। भगवान प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। जी आप जानोगे तो तभी ना जब स्वयं के अंदर जाओगे। अगर आप संसार में घूमते रहोगे और संसार में देखते रहोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भगवान प्रेम के सागर हैं या नहीं है, करुणा के सागर हैं या नहीं है। तो अंकल मन को जाने कैसे, समझे कैसे, मन को अपना मित्र कैसे बनाए? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि मन एक हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम मन को नहीं समझते तो पूरी दुनिया में भटकते ही रहेंगे और स्वयं के अंदर भी नहीं जा सकते। मन है क्या, सबसे पहले इसको समझो। मन हमारे विचारों से निर्मित होता है और हमारे विचारों को एक ऐसा द्वंद्व में फंसा देता है क्योंकि मन डबल माइंड है। जैसे ही हम विचार बाहर प्रकट करते हैं, अगर हम ये प्रकट करते हैं कि हम पुण्यात्मा हैं तो हमारे एक 50% मन हमारे अंदर होगा, वो पापात्मा बन जाएगा। अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा जो 50% मन होगा अंदर का, वो ये बताएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो। मन डबल माइंड है और 2 तरह से खेलता है जिसमें प्रत्येक आदमी उलझ जाता है। मन को केवल आप ध्यान के द्वारा ही समझ सकते हो और मन के दोनों गेमों को देख सकते हो। सबसे पहले आपको मन से पृथक होना होगा, तभी दोनों उसके रूपों को देख पाओगे। वरना आपको एक ही रूप दिखाई देगा कि मैं तो पुण्यात्मा हूँ, सबका भला कर रहा हूँ, सबके संकरुणा कर रहा हूँ, सबकी दया कर रहा हूँ। लेकिन आपके अंदर का मन करुणा नहीं कर रहा, प्रेम नहीं कर रहा, दया नहीं कर रहा, किसी ना किसी गलत काम में फंसा रहा है और वो आपको ये समझा रहा है कि ये गलत काम में ज्यादा आनंद है, गलत काम में ज्यादा फायदा है। दोनों एक टाइम में आप एक ही मन की बात सुनोगे, या तो बाहर वाले 50% मन की या अंदर वाले 50% मन की। आप एक टाइम में दोनों मन की बात नहीं सुन सकते। और होता क्या है कि सबके सामने तो आदमी बाहर वाले मन की बात सुनता है और जब वो अकेले में होता है, जब उसे कोई देख रहा नहीं होता है, या जब वो देखता है कि मुझे फायदा है, तो वो अंदर वाले मन की बात सुनता है। अंदर वाले और बाहर वाले मन के चक्कर में ही आदमी अटका रहता है। मन के 2 रूपों को जब आप देख लेते हैं और यह जान लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं, तब ही आप मन से छूट सकते हैं। अदरवाइज आप मन से छूट नहीं सकते, मन के गुलाम बनकर ही रहेंगे। मन आपका यही बताता है कि वो आपका मित्र है। हर आदमी यही समझता है कि मन मेरा मित्र है, जबकि उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस पूरी दुनिया में आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो आपका मन है। मन को जब तक आप नहीं समझोगे
तब तक वो शत्रु बना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप मन के इस गेम को समझ जाओगे कि मन ना मित्र है ना शत्रु, तभी उससे आप अपना पीछा छुड़ा पाओगे और उसके द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। तब आप चेतना के द्वारा उस पर कंट्रोल कर सकते हो और उसको साध सकते हो। क्योंकि ये आपको समझना होगा कि जितने भी गलत काम होते हैं, बुरे काम होते हैं, आपकी मन की तृष्णा और मन का लोभ ही कराता है। वो ये हमेशा बताता है मन कि आपको ने अगर गलत काम करोगे तो आपकी जनरेशन पर को फायदा है, आपके पास ढेरों संपत्ति होगी, ऐसो आराम होगा, हर चीज़ सुविधा होगी, सुख सुविधा होगी, आप अपना जीवन आराम से जी पाओगे। इसीलिए आदमी गलत काम कर पाता है। लेकिन ये सब मन का भटकाव होता है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करके थोड़े टाइम तो सुख भोग लेता है, लेकिन अधिक टाइम सुख नहीं भोग पाता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने जेल भोगी, परेशानी भोगी, दुख तकलीफ भोगी, लेकिन उन्हें दुख तकलीफ भोगने में भी गम नहीं होता, एक आनंद मिलता है। वो ये सोचते हैं कि चलो थोड़े टाइम की हमने जेली तो काटी, लेकिन कमा तो करोड़ों लिए। वो करोड़ों के चक्कर में अपनी इज्जत को नहीं देखते, अपनी परेशानी को नहीं देखते, अपने दुख को नहीं देखते। हम क्या करते हैं कि हमें अगर चुनाव दिया जाए कि आपको परमात्मा मिल रहा है और एक तरफ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? 99.9% आदमी परमात्मा को छोड़ देते हैं और सिर्फ धन को, पैसे को, रुतबे को, इज्जत को, इसको ले लेते हैं, क्योंकि यही मृग तृष्णा है, यही संसार है। जबकि मरने के बाद आप कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आती। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको परमात्मा से जुड़ना होगा। जब तक आप गीता का ज्ञान नहीं लेंगे, गुरुकुल का ज्ञान नहीं लेंगे, आज हमारे देश में गुरुकुल का ज्ञान, गीता का ज्ञान देना बंद हो गया है। किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी महाविद्यालय में, यहाँ तक कि गुरुकुल में भी गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। गीता सिर्फ पढ़ने को दे दी जाती है, लेकिन गीता के रहस्य क्या हैं, गीता के ज्ञान क्या हैं, ये कहीं भी स्कूल में बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि ज्ञान का खजाना हमारे पास है, लेकिन उस खजाने का यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, ये कभी बताया नहीं जाता और कभी पढ़ाया नहीं जाता। आज हम विदेशों से पढ़ाई ग्रहण कर रहे हैं और विदेश वाले हमारे गीता से, भागवत से, पुराणों से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। हम कितने बड़े मूर्ख हैं, इस बात का हमें अंदाजा ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे देश से सारी परेशानियां, दुख तकलीफ और हिंसा और अपराध ये सारे खत्म हो जाएं, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को गीता का ज्ञान देना होगा। आज हमारा देश पढ़ा लिखा देश है, समझदार लोग हैं। आज हमारे देश में अनपढ़ लोग नहीं हैं जिनको गीता का ज्ञान समझ में नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति गीता का ज्ञान समझ सकता है, लेकिन आज देने वाला गुरु कोई नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बड़े स्तर पर आकर गीता का ज्ञान दे सके। अगर प्रत्येक व्यक्ति गीता का ज्ञान ले ले तो वह हिंसा से, अपराध से और सभी परेशानियों से मुक्त हो सकता है और एक आनंदपूर्ण जीवन जी सकता है। राधे राधे।